दोस्तों प्रोस्टिट्यूट, वेश्यावृत्ति, वेश्या, ये नाम आपने सुने होंगे, लेकिन जब आपके जहन में ये नाम आते तो आपको एक महिला की छवि अपने सामने आ जाती है। लेकिन ये ज़माना इतना एडवांस हो चुका है, आगे पहुंच चुका है कि मेल प्रोस्टिट्यूट भी होते हैं। आज एक ऐसे ही मेल प्रोस्टिट्यूट की कहानी बताऊंगा जो मझधार में फंसा हुआ और मुझसे चाहता है सॉल्यूशन कि वो क्या करे। कहाँ की कहानी है ये बताता हूँ आपको। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है हमारी मुंबई नगरिया की, बॉम्बे शहर की कहानी है। एक लड़का है 17-18 साल का और एक उसकी बहन है 25 साल के करीब। दोनों के माता पिता नहीं हैं, बेचारे दोनों अकेले रहते हैं बॉम्बे जैसे शहर में। एक एक्सीडेंट में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। दोनों साथ रहते हैं। अब जो ये लड़का है 17-18 साल का, ये अपना 12th कर चुका है और ये अपनी बहन से, इसकी बहन जो है जॉब करती है, उसी से इनके घर का गुजारा चलता है। इनका घर जो है वो भी EMI पे है, बैंक से लोन है। अब गुजर बसर तो हो जाती है, लेकिन अब जो EMI 2-3 बाउंस हो चुकी हैं इनके घर की, पैसे की सख्त ज़रूरत है। बहन के पैसे से खाना पीना चल पाता है, वो चीज़ें हो नहीं पाती जो वो चाहती हैं। तो ये जो है अपनी बहन से कहता है कि देखो अब मैं भी नौकरी कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ, 4 पैसे आएंगे तो मदद हो जाएगी और जो है घर अपना जो है EMI बाउंस नहीं होगी, सब सारी चीज़ें बन जाएंगी। लेकिन बहन इसकी मना करती है और वो चाहती है कि उसका भाई जो है पढ़े, कुछ बने, लेकिन ये मानता नहीं है। इस लड़के को जिम जाने का शौक है, उसने थोड़ी बहुत बॉडी भी अच्छी बना रखी है। ये बात अपने जिम ट्रेनर से बोलता है कि सर मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। तो इसका जिम ट्रेनर बोलता है कि देखो तुम अच्छे दिखते हो, स्मार्ट हो, बॉडी भी अच्छी है, मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ मेल प्रोस्टिट्यूट का। यहाँ पे तुम्हें मेल प्रोस्टिट्यूट बनना है, लेकिन तुम्हें मेल के साथ ही सेक्स करना है, फीमेल के साथ नहीं करना है। ये मना कर देता है। ये कहता है ऐसा कैसे कर सकते हैं, कोई मेल के साथ मैं सेक्स कैसे कर सकता हूँ, या कोई मेरे साथ कैसे कर सकता है। लेकिन ट्रेनर बोलता है कि नहीं, इसके पैसे तुम्हें अच्छे मिलेंगे, तुम चाहो तो कर लो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये मना कर देता है। घर पे चला आता है, आके सोता है तो इसको नींद नहीं आती है। वही चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं कि मेल प्रोस्टिट्यूट और इतने ज़्यादा पैसे, इधर घर की EMI, घर की कंडीशन। बहुत मजबूर हो जाता है। रात में करीब 4 बज जाते हैं इसको ये सोचते सोचते, ना जाने कब इसकी आंख लगती है और सो जाता है। सुबह देर से उठता है, बहन ऑफिस जा चुकी है और इसके मन में फिर से वही उधेड़-बुन है कि क्या मैं ऐसा करूं, मेल सेक्स के लिए जाऊं या ना जाऊं। ये सोचता है। धीरे धीरे ये रेडी होता है, जिम जाता है। सोचता है अगर मेल प्रोस्टिट्यूट का काम करूंगा तो शायद जो मेरा EMI है वो भर जाएंगी, हम सुकून से रहने लग जाएंगे, सारी सहूलतें हो जाएंगी। ये एक यंग जनरेशन का लड़का जिसके लाखों सपने हैं, ये सारे सपने वो सोच रहा है और वो जाते ही जिम ट्रेनर से हाँ कर देता है कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। एक अधेड़ उम्र के पुरुष हैं जिनके पास इनको भेजा जाता है जिम ट्रेनर की मदद से। वहाँ पे जाता है और वो बैठता है, बातचीत होती है। उसके बाद जो है वो जो पुरुष है इस लड़के के साथ संबंध स्थापित करता है। अब इसको बहुत पीड़ा का अनुभव होता है, दुख दर्द होता है, तकलीफ होती है और ये इसी चीज़ से बड़ा परेशान हो जाता है। ये करना नहीं चाहता लेकिन वो ज़बरदस्ती इसके साथ पुरुष संबंध बना लेता है। अब ये सब निपट जाने के बाद वो इसको 20,000 रुपये देता है और ये चला आता है। अब इसको मन में गुस्सा, बौखलाहट है कि ये मेरे साथ कैसा क्या हुआ, ये थोड़ी ना होना चाहिए था, सारी चीज़ें होती हैं। रास्ते में जिम ट्रेनर मिलता है, उससे बात होती है तो उसको बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये बहुत गलत चीज़ आपने मुझे बताई है। तो बताता है कि भाई जिम मेल प्रोस्टिट्यूट में मेल के साथ करने में ये सब तो होता है, करना भी पड़ता है, करवाना भी पड़ता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर पैसा चाहिए इतनी कम टाइम में तो फिर ये करना ही पड़ेगा। ये अपने आप को सौंप देता है उस चीज़ में और जिम ट्रेनर इसका जो है मीडिएटर था, बोल सकते हैं एजेंट था, वो कई लोगों से मिलवाता है और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सारा कर्ज उतर जाता है, EMI सारी ख़त्म कर देता है, ये लोन फ्री हो जाता है, घर और अच्छे से रहने लग जाता है। लेकिन इसकी बहन बार बार पूछती है इतना पैसा तुम लाए तो लाए कहाँ से। लेकिन हर बार ये कोई ना कोई बहाना मारकर इस सवाल को वहीं पे रोक देता है। अब जब सब चीज़ें ख़त्म हो गई, अब ये करना नहीं चाहता, इसने अपने जिम ट्रेनर से मना किया
कि सर मैं अब ये काम नहीं करना चाहता और मैं नहीं करूँगा, लेकिन इसका जिम ट्रेनर जो है बार बार इसको फोर्स करता है कि नहीं ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे घर पे तुम्हारी बहन को बता दिया जाएगा ये बात। तो ये लड़का परेशान है, अब इसी का आंसर चाहता है। इसने मुझे मेरा प्लेटफॉर्म देखा हमारा और मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप में कि लव गुरु मैं क्या करूं। देखिए मेरे दोस्त, आपने जो किया वो तो अब उसको क्या बोले, मजबूरी में किया या कुछ भी ऐसा बोल सकते कि आपके पास परेशानियां थी आपने किया, और फर्दर आप इस चीज़ को नहीं करना चाहते तो उसमें कोई बुराई नहीं, आप बिल्कुल इस चीज़ को बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, जैसे कि ये कहावत है। आप छोड़ना चाहते हैं, आप अच्छा डिसीजन है, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। और रही बात आपके जिम ट्रेनर की जो बोलता है कि मैं आपकी बहन को बताऊंगा, बहन को बता देगा तो देखो आपके साथ अगर किसी को ये बात पता चलती है तो सबसे ज़्यादा डर आपको अपनी बहन से, क्योंकि और आपका कोई है नहीं। बता देगा तो बता दे, आप अपनी बहन से बता सकते हो बाद में खुल के, क्योंकि वो आपकी बहन है, आपकी बड़ी बहन है। तो जाहिर सी बात है वो इतनी समझदार है, बॉम्बे जैसे शहर में आप लोग रहते हो, कि वो इस चीज़ को समझ जाएगी कि गलती से हुआ और जो चीज़ें निपटानी थी उनके चक्कर में ये हुआ। आप तुम छोड़ना चाहते हो, अच्छी राह पे आना चाहते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो समझ जाएगी। और वही एक डर है जिसका डर आपको वो दिखा रहे हैं कि वो आपकी बहन को बता देंगे। वो बताने के बाद और बहन ये जान जाएगी, उसके जानने के बाद आपको किसी का डर नहीं रहेगा। फिर वो आपको किसी बात पे डरा नहीं सकते कि फलाने को बता देंगे आपने मेल सेक्स किया है। तो ये सुझाव है आपके लिए, आप बिल्कुल अपने फैसले पे अड़े रहिए, मैं आपके फैसले का स्वागत करता हूँ। अगर वो आपकी बहन को बताते तो आप उनको बताइएगा, वो बिल्कुल इतनी समझदार जरूर होंगी कि वो चीज़ें समझ जाएंगी। तो ये मेरा सुझाव आपके लिए है। तो दोस्तों ये वीडियो था, अगर आप भी प्यार में कोई समस्या में हैं या ऐसी कोई समस्या में, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए, वीडियो के माध्यम से मैं आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।